औरिया साहब, ऐसा लगता है कि मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है। वो तो बार बार दोनों सूबों के गवर्नर से इलेक्शन की तारीख देने का कह रहे हैं, तो असल मामला तो हुकूमत का है जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से बचने के लिए हीले बहाने ढूंढ रही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास मुशावरत के बगैर अपने तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार है? जी डेफिनेटली है। अच्छा, इसलिए कि आइन उसको कहता है कि उसने इलेक्शन कराने हैं, ये उसकी मैंडेटरी और आइनी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर गवर्नर उसको डेट नहीं देता तो पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सोल प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, आइन की जो तशरीह है, ना गवर्नर कर सकता है, ना वज़ीर आज़म कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। जब भी कोई ऐसा मैटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास रुजू करना चाहिए, और ये आइन की प्रोविजन में मौजूद है कि जब भी कोई इंटरप्रिटेशन की जाए तो उसको आइन में तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना चाहिए। ठीक है। इवन अगर उसकी एक्सप्लेनेशनरी क्लॉज देती है, बस फॉर एग्जांपल एक आइन के अंदर कोई चीज़ दी गई है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट के तहत एक्सप्लेनेशनरी क्लॉज देकर उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, तब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल अथॉरिटी है इसकी इंटरप्रिटेशन की, और उसकी इंटरप्रिटेशन फाइनल हो जाती है। ठीक है। अब उसका कल भी हमने डिस्कस किया था कि उसका एक क्लॉज है 254, उसके अंदर यह है कि कोई काम अगर वक्त मुकर्ररा पर नहीं होता या हो सकता तो, और उसके बाद अगर हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड काम नहीं होता। तो ये एक, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दिन के अंदर हलफ उठाना है तो आप हलफ कुछ देर के बाद उठा लेते हैं, इतने महीनों के अंदर करना है तो बाद उठा लेते हैं। ये एक ऐसी एमरजेंसी किस्म की प्रोविजन रखी गई है जो कि उसके अंदर आइन के अंदर मौजूद है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहा था तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई गूंगा बहरा किस्म का आदमी नहीं होता, उसने इस आइन के तहत हलफ उठाया होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। उन्होंने आज मीटिंग भी की है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से भी, और पंजाब के उससे आईजी से भी, फिर उससे भी किया है पंजाब के अपना उससे भी, अपना KPK के उससे भी। आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त लिखा है वो ख़त बड़ा ज़बरदस्त है, और उस ख़त के अंदर उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा देखें, एक बात सुने कि 1812 में बरतानिया के साथ जंग में था अमेरिका, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग थी, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन नहीं किए, डिले नहीं किए। 1864 वो वॉर है जिसके अंदर पूरे का पूरा अमेरिका हिल गया था। यानी आप कभी जाएं जहाँ पर अपना वो अमेरिका के अंदर वो जो साउथ की स्टेट्स और उनकी स्टेट्स की कहानियाँ पढ़ें, इब्राहिम लिंकन की कहानियाँ पढ़ें, और उसके बाद वो जॉर्ज एले वाला जो कब्रिस्तान जाके देखें, और फिर एक एक जगह पे जाके देखें कहाँ कहाँ वॉर हुई थी, और ग़ुलामों की आज़ादी की वॉर थी बहुत बड़ी, लेकिन इलेक्शन डिले नहीं हुए थे। इलेक्शन जिस बहाने से डिले किए जाते हैं उस बहाने से होता यह है कि हमेशा पाकिस्तान में भी और इससे पहले भी जहाँ पर भी ये किए गए उस इलाके के अंदर हमेशा कन्फ्यूजन फैला और हालात ख़राब हुए। देखें, पाकिस्तान में या तो जमहूरियत ख़त्म कर दो और ताला लगा दो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पे भी, पार्लियामेंट के दफ्तर भी। यानी अगर हम ये कहते हैं कि अब ये हालात ऐसे नहीं हैं तो हम कैसे इलेक्शन करें, इसका मतलब यह है कि फिर तो पाकिस्तान में कभी भी हालात ऐसे नहीं हो सकते। कोई भी हुकूमत दौरान जो कोई बैठा हुआ है वो हमेशा रीज़न देगा कि आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप 86 वज़रा बना रहे हैं, आज आपने 7 वज़ीर और बना दिए। आज सुबह सवेरे उठते हैं, आप सवेरे उठ के टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश करने के बाद आप नाश्ता करते हैं, सूट पहनते हैं, सूट पहनने के बाद दफ्तर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कम से कम 4-4.5 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो पूरा डेली काम करते हैं, और उसके बाद शाम को पार्क में जाते हैं और रात को सोते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं। वो 22 करोड़ अवाम सुबह उठ जाते हैं, मरते नहीं हैं, तबाह नहीं होते हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, जहाज पे आ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाहते हैं, और इसका मकसद क्या है? ये बड़ा खौफनाक बात, बड़ी खौफनाक बात। ठीक है, ये औरिया साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है था। हुआ ये था कि जिस वक्त पहली दफ़ा निगरान चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे, मैं उस वक्त वो सेक्रेटरी था इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अच्छा। और भी लोग थे,
तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के लोग चले गए थे, कुछ इन्होंने फैसले किए थे जिस पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ डे टू डे बिजनेस कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ वो कहते ये हैं कि एक्सीजेंसीज के प्रोग्राम और पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ी तफसीली वर्डिक्ट है, और उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की जो शिक है उसको इंटरप्रेट किया था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो तमाम चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं और इख्तियार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ जाता है। अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन लाली साहब, जुल्म की बात पता है क्या है? अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है ना, मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले एक बच्ची के ट्रांसफर के लिए गया, वो स्कूल की थी, 5 साल उसने एक जगह गुजार लिए थे, घर वापस जाना चाहती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाबंदी लगा दी है। तो मैंने कहा ये जो तुमने इतने सारे एसपी और आईजी तब्दील किए, उन्होंने कहा ये हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन ले ली थी। अच्छा। हिलाली साहब, ये है जुल्म कि जब आप कनाइवस कर लें, जब आप मिल जाएं, जब आप इकट्ठे हो जाएं, तो फिर क्या हो सकता है इसके अंदर? असल मसला ये है कि इख्तियार तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चली जाती हैं, वो ही करता है, वही मैनेज करता है। कोई इलेक्शन का फ्रीज किया जाता है उस वक्त फौरी तौर पर 3-4 चीजें फ्रीज हो जाती हैं। इलेक्शन की इलेक्टोरल लिस्ट फ्रीज हो जाती है उस दिन जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, कोई और वोटर नहीं दाखिल हो सकता। तमाम सेंसस की चीजें फ्रीज हो जाती हैं। आप मजीद ये नहीं कह सकते जी 4 दिन के अंदर 5 लाख बच्चे नए पैदा हो गए हैं तो ये क्या करें हम, या 5 लाख लोग जवान हो गए हैं तो इनका क्या करें, फ्रीज हो जाते हैं। तीसरा आपकी लिमिटेशन फ्रीज होते हैं, अगले दफा आ जाओ अब कर देंगे। कोई दुनिया में पाकिस्तान का आखिरी दिन नहीं है। डेट तो अनाउंस नहीं हुई, तो जी डेट तो अनाउंस नहीं हुई लेकिन अभी तक नहीं, शेड्यूल अनाउंस, लेकिन केयर टेकर जब आ रहे तो केयर टेकर लिमिटेशन आ जाती है। अब वो कर क्या रहे हैं, कर यही तो कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं, अपनी मर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहे हैं अपनी। अच्छा, एक और बात बताऊं, लाली साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार, अगर उनको ये आज यकीन हो जाए कि इमरान खान को नाहल करने से वो हार जाएंगे, पीटीआई खत्म हो जाएगी, तो अभी 1 घंटे में कर दें। अच्छा। इमरान खान को जेल में डालने से वो अब ये काम कर देखा। हाँ। उन्होंने नवाज शरीफ को नाहल करार दे दिया, आप क्या कर सके? नवाज शरीफ चला गया, पंजाब में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके आया, ऊंचा करो। हाँ, उसके बाद उसके अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, आजाद अरकान को मिला के बनाया। बिल्कुल। यानी नवाज शरीफ जैसा बंदा भी इनको, उन्होंने उसको नाहल करार दिया, उसके बावजूद भी वो खत्म नहीं। इमरान तो पॉपुलैरिटी की हद पे है, यानी नवाज शरीफ जो था खत्म हो चुका हुआ था ना, अभी भी खत्म है ना, उसको पूरी जिंदगी का नाहल करार दे दिया, लेकिन उसकी पार्टी मर गई नहीं। तो ये है असल मसला। हाँ। अच्छा ओरिया साहब, एक और आज खबर ये आई है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का जो हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया है और मुतल्लिका हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ताहुक्म सानी रोक दिए हैं। तो क्या ऐसे पीटीआई के असम्बली में वापस आने के इम्कानात रोशन हुए हैं जो कि वो चाह भी रहते हैं? देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये जो बंदे हैं जितने भी, उन्होंने सिवाय एक राज फतेहाना की सीट को छोड़ के बाकी सारी खवातीन सीट्स हैं या अक़लियत की सीट्स हैं। अच्छा। अब ये बड़ा मज़ेदार कैच था, अगर हाईकोर्ट ना करती तो इलेक्शन कमीशन को इनकी जगह लिस्ट में बंदों को लाना पड़ना था, वरना कोई मसला नहीं। कोई हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका था। पंजाब के अंदर हुआ ये था कि उन्होंने उनकी 5 सीटें जो थीं वो बहाल नहीं की थी ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी एक दफ़ा इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाए तब हम करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था नहीं, ये तो सीटें। अब वो कहते हैं कि इनकी जगह इमरान खान ने लिस्ट में से और खौफनाक किस्म के बंदे भेज दिए, मच्छंदर भेज दिए, तो फिर क्या होगा? ठीक, तो अभी तो ये चल रहा है। तो लेकिन ये था कि हाईकोर्ट ना करती तो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता था, इलेक्शन कमीशन ना करता तो हाईकोर्ट ने करना पड़ता था। एक तो ये है कि राजा रियाज साहब की बादशाही जो आज से खत्म हो गई। इसके बाद एक और चीज़ भी बड़ी अहम हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इमरान खान इस मामले के अंदर कोई एक नो कॉन्फिडेंस मूव देता है और उसमें राजा रियाज समेत जो है अगर उसमें शिरकत नहीं करते तो उनकी सीटें खत्म हो जाती हैं, वो नाअहल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए अब मार्च में इलेक्शन आ रहे हैं कौमी असम्बली के, उन सीटों के जो कि तकरीबन 40 के करीब सीटें, फिर आगे भी आ जाएंगे। ये एक ऐसी फिजा है जो फिजा पीटीआई को रास आती है, और वो इसलिए रास आती है कि पीटीआई ने एक माहौल बनाया हुआ है। मरियम नवाज अब माहौल बना रही है, मुल्तान में लड़ाई हो रही है,
वहां जाके अपना अपना आज तो केपीके में के अंदर मेहताब अब्बासी की वो लड़ाई हो गई, माहौल बना रही है, उनके अंदर अपने कंफ्यूजन पैदा हो चुका हुआ है, शायद खाकान अब्बासी कुछ कह रहा है, मुफ्ती कुछ कह रहा है। दूसरी एक और मैं बात बताऊं आपको, गवर्नमेंट हमेशा जो है वो डिसएडवांटेज पे होती है, इसलिए कि बिजली नहीं हो रही, रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, फलाने, ये सारी गालियां जो है हुकूमत के खाते में पड़े। अपोजिशन ने तो कुछ नहीं करना, अपोजिशन ने कहना तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम नकम्मा हो, तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए वो इस ज़िमनी इलेक्शन से भी घबरा रहे हैं। इतने सवाल हैं कि मेरे ख्याल है 10 दफा सोचना पड़ेगा किसी किस्म का स्टेप लेने के लिए। बड़े खतरनाक सवाल और मामला